देखो मैंने ना आप लोगों के साथ जर्नल एंट्रीज कंप्लीट की थी। हम लोगों ने मोटा मोटा जर्नल एंट्रीज देखी थी सारी। और मैंने आपको बोला था कि जर्नल के बाद हम लोग एक कंसेप्ट देखेंगे, लेजर्स। लेजर का मतलब है पोस्टिंग। पोस्टिंग ऑफ। सर लेजर चैप्टर है ना? हाँ जी सर, लेजर आपका चैप्टर है जो कि टर्म 1 में भी आ रहा है और इसमें कुछ भी खास नहीं है सर, मैं वही आपको आज बताऊंगा। बहुत इजी है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ लेके चल रहा हूं। उससे पहले मैं एक बार आपको इसका फॉर्मेट दिखा देता हूं। इसका फॉर्मेट क्या होता है, लेजर हम लोग कैसे बनाते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। कुछ इस तरीके का हमारे पास इसका एक फॉर्मेट होता है। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। अच्छा, दोनों अगर आप देखोगे ना, मिरर इमेज नजर आ रही है आपको। भाई डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट इधर भी आ रहा है और उधर भी आ रहा है। ये वाली जो साइड है ये डेबिट कहलाएगी, ये वाली जो साइड है ये क्रेडिट कहलाएगी। एक साइड आपकी जो इधर वाली होगी उसे हम डी आर यानी डेबिट बोलते हैं, इधर वाली साइड को हम लोग सी आर यानी कि क्रेडिट बोलते हैं। डेबिट क्रेडिट हो गई, ये आपका फॉर्मेट होता है। अब मैं आपके साथ एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं। इसका एग्जांपल देखिएगा। एग्जांपल, पास जर्नल एंट्रीज एंड पोस्ट देम इन लेजर्स। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है और लेजर में पोस्ट करना है। मैं सिंपल सिंपल 5-6 एंट्रीज आपको दे रहा हूं। जैसे एक एंट्री है मेरे पास, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। सेकंड, गुड्स परचेज ₹50,000। थर्ड, गुड्स sold for ₹70,000। Fifth, rent paid 11,000। Salary paid ₹20,000। हाँ जी, ये जनरल एंट्रीज आ गई आपके पास। पास जनरल एंट्रीज एंड पोस्ट देम इन लेजर। अब आपको इन्हें जनरल एंट्री करनी है और लेजर में पोस्ट करना है। तो जनरल एंट्रीज तो आप लोगों ने मेरे से सीखी हुई है, बता सकते हैं जल्दी जल्दी क्या होगी अंगद? हाँ जी सर। पहली जनरल एंट्री मैं क्या बता होगी? रहा हूँ जल्दी जल्दी। अब है, सर। एक तो कैश, सर एक हाँ, कैश अकाउंट। दूसरा सर सर दूसरे में शायद से कैपिटल आएगा। ये कृपया करके स्क्रीन पे ना लिखें।
सर मैंने नहीं लिखा। नहीं नहीं, आपको नहीं कह रहा सर, जिसने भी लिखा है वो कृपया करके इसको बंद रखें। सर दूसरा कैपिटल आएगा। पहले दूसरा कैपिटल आएगा आपके पास, यस यस सर। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख, 1 लाख। सेकेंड एंट्री आपने गुड्स परचेज किए हैं। जब आप गुड्स परचेज करते हो तो आप क्या एंट्री करते हो? सर क्या कहते हैं, परचेजेज परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। टू कैश अकाउंट 50,000। मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन अभी रखा है। थर्ड, आपने गुड सोल्ड किया 70,000 में, क्या एंट्री पास हो जाएगी? The cash account debit to sales account. बड़ी जल्दी आ गए आप सर। सर यहाँ पे सर बारिश हुई थी सर, नेटवर्क वीक था इसलिए ज्वाइन नहीं हो रही थी क्लास। ठीक है, अभी ज्यादा कुछ नहीं कराया, मैं सिर्फ एक जनरल एंट्री का क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि लेजर करा पाऊँ। उसके बाद फॉर्मेट में नहीं करा रहा हूँ, फॉर्मेट में कराने में थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको फॉर्मेट आप पता है। रेंट पेड 11,000। फोर्थ एंट्री रेंट पेड, रेंट आपका एक्सपेंस है टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट। इसके बाद एक सैलरी पेड है, तो सैलरी पेड डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हमारी जनरल एंट्रीज होती हैं। अब इन जनरल एंट्रीज को ना हमको पोस्ट करना होता है लेजर्स में। ये मैंने आपके साथ लेजर डिस्कस किया था, ये लेजर का कुछ फॉर्मेट होगा। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। दो साइड है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। जैसे जनरल एंट्रीज में दो साइड होती है ना, एक डेबिट एक क्रेडिट, ऐसे ही लेजर में भी दो साइड है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अब जितनी भी जनरल एंट्रीज हैं आपको ये देखना है कि इन जनरल एंट्रीज में आपके कितने लेजर बनेंगे। जैसे एक लेजर किसका बनेगा? कैश का। सर कैश का। एक कैपिटल का, दो हो गए। परचेजेस का 3। दोबारा कैश का नहीं बनाना, कैश का खुल गया एक बार जो खुल गया। जो नाम नया आ रहा है उसका बनेगा। सेल्स का 4, रेंट का 5, सैलरी का 6। तो टोटल 6 लेजर बने मेरे पास। कैश, कैपिटल, परचेजेस, सेल्स, रेंट और सैलरी। तो मैं 6 लेजर बनाऊंगा अब आपके साथ। लेजर्स, सबसे पहला किसका? सर कैश का। फॉर्मेट था डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। तो जेएफ क्या है? सर जर्नल फोलियो। जैसे जनरल एंट्रीज में होता था ना, मैंने बताया था आपको लेजर फोलियो। ना तो उसका वहां कोई यूज है, ना ही इसका यहाँ कोई यूज है। ये बेसिकली मैंने तब भी बताया था, एक पेज नंबर की तरह काम करते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में इनका कोई यूज नहीं है। एक हो गया कैश, दूसरा कौन सा है? सर सबका अलग अलग बनेगा। यस सर, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है ये। दूसरा आ गया आपका कैपिटल, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। तीसरा किसका था?
कैश कैपिटल परचेजेस, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट पर्टिकुलर JF अमाउंट। चौथा सेल्स अकाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। सेल्स के बाद रेंट एंड सैलरीज, पांचवा रेंट अकाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर लास्ट सैलरी अकाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। चलिए ये सारा मैंने आपको बताया। अब इसमें पोस्टिंग देखना कैसे होगी। मैंने आपको बताया था कि हर एक के दो साइड हैं, ये डेबिट ये क्रेडिट, हर एक में डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट। और याद करने का तरीका देखना पड़ेगा आपको, लॉजिक नहीं है इसमें, रूल है इसमें, ये ऐसे ही काम करेगा जैसे बता रहा हूं, तो थोड़ा याद करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। पहली एंट्री में मुझे बताओ डेबिट क्या हो रहा है। सर कैश। तो आप कैश को डेबिट कर दो, कैश अकाउंट को डेबिट कर दो। नाम लेकिन दूसरे का आएगा। दूसरे का क्या मतलब है, अगर कैश डेबिट हो रहा था तो नाम किसका आएगा, नीचे वाले का, यानी टू कैपिटल का। पहले ध्यान से देखना, डेबिट बाद में में। क्रेडिट का नाम आएगा। हाँ सर, अब ऐसे ही देखो, क्रेडिट क्या हो रहा है, कैपिटल क्या हो रहा है। क्रेडिट सर। तो कैपिटल को क्रेडिट करना है, ये कैपिटल में क्रेडिट में लिखा, नाम किसका आएगा, डेबिट वाले का। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बाय कैश अकाउंट। मान लो मैं कहता हूं चलो ये सारी आपकी जो है ना डेट्स हैं, 1 जनवरी 2 जनवरी 3 जनवरी 4 जनवरी 5 जनवरी, तो अब ये डेट्स के अकॉर्डिंग चलेगा। यहाँ पे डेट आ गई होगी 1 जनवरी, यहाँ पे भी डेट आ गई होगी 1 जनवरी। ये मैंने पहली एंट्री की पूरी पोस्टिंग कर दी, ये मैंने पहली एंट्री की पूरी पोस्टिंग कर दी। कौन डेबिट हो रहा था, कैश डेबिट हो रहा था। कौन डेबिट हो रहा था, कैश डेबिट हो रहा था। तो मैंने कैश अकाउंट को डेबिट किया क्रेडिट वाले के नाम से। और कैपिटल क्या हो रहा था, कैपिटल क्रेडिट हो रहा था, तो मैंने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया कैश के नाम से। अब दूसरे वाले में बताओ मुझे, परचेज क्या हो रहा है। सर डेबिट हो रहा है। तो परचेजेज अकाउंट में डेबिट में लिख दूंगा, और नाम क्या लिखूंगा, टू कैश अकाउंट। गुड, टू कैश अकाउंट 2 जनवरी।
और इसी एंट्री में क्रेडिट क्या हो रहा है? सर कैश हो रहा है। तो कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, नाम क्या आ जाएगा? टू परचेज सर क्रेडिट में जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे बाय बाय परचेज अकाउंट। परचेसेस अकाउंट। थर्ड एंट्री में डेबिट कैश अकाउंट क्या हो रहा है? सर रेंट हो रहा है। ओ सॉरी, कैश हो रहा है। कैश हो रहा है डेबिट 70 से। हाँ जी सर। कैश को डेबिट कर दो 70 से, नाम क्या आ जाएगा? सर जो क्रेडिट में दे रखा होगा, क्या सेल्स, दे रखा है? सेल्स। टू सेल्स अकाउंट। और इसी में ही आपका सेल्स क्रेडिट हो रहा है 70,000 से, तो सेल्स को क्रेडिट कर दो 70,000 से, नाम क्या आ जाएगा? बाय कैश। वेरी गुड, बाय कैश अकाउंट, 3rd of January। फिर आ गया रेंट टू कैश। रेंट क्या हो रहा है? डेबिट। तो रेंट अकाउंट को डेबिट कर दो, नाम क्या आएगा? क्रेडिट वाला। क्रेडिट क्या है? कैश अकाउंट। और इसी एंट्री में क्रेडिट क्या हो रहा है? कैश हो रहा है। सर कैश हो रहा है। कैश को क्रेडिट कर दो बाय रेंट अकाउंट, 4th of January। लास्ट एंट्री आ रही है सैलरी टू कैश। तो डेबिट कौन हो रहा है? सैलरी हो रहा है डेबिट 20,000 से। तो सैलरी को डेबिट कर दो 20,000 से, किस नाम से? जो क्रेडिट हो रहा है कैश अकाउंट। और इसी में कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा था, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया बाय सैलरी अकाउंट। बताइए जी, कुछ समझ आया? यस सर। अरे यार, क्या करा मैंने ये? सर एक बार ऊपर का भी दिखा दो, मैंने ऊपर का फॉर्मेट में लिखा। मैं अभी सारा दिखा दूंगा भाई, एक सेकंड दे दो बस। अब ये खत्म नहीं हुआ है, ये मैंने एक पार्ट किया है इसका। अब हम इसको ना, ये तो इसे कहा जाता है पोस्टिंग करना। ये जो मैंने आपके साथ अभी अभी की, ये पोस्टिंग थी कि मैं जर्नल एंट्रीज को उठा के पोस्ट कर दिया लेजर में। अब मैं करूंगा इसकी टोटलिंग। अब टोटलिंग ध्यान से समझना मैं क्या करना चाह रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से। आप देखो कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट या क्रेडिट? सर क्रेडिट। सर क्रेडिट। सर डेबिट बड़ी है ना, 1,70,000 आ रही है। ओके हाँ सर। सर डेबिट, सॉरी। इधर आ रहा है 170, लेकिन क्रेडिट का टोटल करो, क्रेडिट का टोटल 170 नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है? 81। 5 6 7 8 81, यस। तो 170 में से मैं 81 माइनस करूंगा, 170 माइनस 81, तो यहां पर मेरे पास एक बैलेंस आएगा 89,000, जिसको मैं नाम दूंगा बैलेंस सीडी। और ये होता है जिस महीने की आप एंट्री कर रहे हो उस महीने की लास्ट डेट, जैसे 31 जनवरी आ गई। कैपिटल का देखो, मैं पहले कराता हूं फिर देखना। कैपिटल का टोटल कितना आना है? 1 लाख। डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो दोनों साइड बराबर करने के लिए डेबिट में कितना डालूं? पूरा 1 लाख।
सर राइट और लेफ्ट साइड दोनों सेम आना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट। हाँ सर, दोनों साइड हमें हमें सेम करना पड़ेगा। ठीक है सर। और जिधर कम आ रहा है, जितना कम आ रहा है उधर हम लिखेंगे बैलेंस सीडी। सीडी मतलब होता है कैरी डाउन, कि ये बैलेंस हमारा आगे कैरी होगा नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट मंथ में। अब जैसे परचेजेज है, तो इधर का टोटल आ रहा है 5000, तो क्रेडिट का भी मुझे टोटल 5 ही करना है। तो कितना कम पड़ रहा है? पूरा 5 ही कम पड़ रहा है। तो मैं यहां लिख दूंगा बाय बैलेंस सीडी। ये मैं बैलेंसिंग कर रहा हूं, बैलेंसिंग एंड टोटलिंग जिसे मैं बोलता हूं। इधर का टोटल आ रहा है 70, तो इधर भी कितना लिखूं जो बराबर हो जाए? 70 टू बैलेंस सीडी 31 जनवरी। ऐसे ही रेंट का 1 समझ आ रहा है? यस सर। ये 11,000 इधर का टोटल है, इधर का भी सेम आना चाहिए। सेम नहीं आ रहा है तो कितना डिफरेंस है? पूरा 11,000 बाय बैलेंस सीडी। इसी तरीके से सर इसको भी सीडी बंद का क्या करें। मतलब है? सीडी का मतलब है कैरी डाउन, नेक्स्ट ईयर कैरी होगा, वो भी बताता हूँ। नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट पीरियड या नेक्स्ट मंथ जो भी है। 20,000 20,000 बाय बैलेंस सीडी 31 जनवरी। अब ये कैरी डाउन का क्या मतलब है वो भी देख लो एक बार। जैसे मैं कैश से समझाता हूँ आपको। मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास पहले कैश आया बिजनेस में 1,00,000, फिर आया 70, तो मेरे पास हो गया 170 जनवरी में। उसके बाद 50,000 मैंने परचेस करा, वहां चला गया। 11,000 मैंने रेंट पे किया, वहां चला गया। 20,000 सैलरी में चला गया। उसके बाद मेरे पास बैलेंस कितना बचा? मेरे पास बैलेंस इतना बचा। कह सकता हूं ना? यस सर। बस उसी का यही मतलब है कि अब नेक्स्ट ईयर में ये क्या बनेगा? आपका बैलेंस सीडी है, कैरीड होगा, नेक्स्ट ईयर में कैरी किया जाएगा। नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट पीरियड, उसको देखो कैसे किया जाएगा। जैसे आपने ये 31 जनवरी को बंद किया, तो आप नेक्स्ट डेट डालोगे 1 फरवरी, और इसी बैलेंस सीडी को आप अपोजिट साइड पे शो करोगे, बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन 89,000। सब में करना पड़ेगा ऐसे ही। जैसे यहां पर ये 1 जनवरी को, सॉरी, ये 31 जनवरी को बंद हुआ, तो इसके अपोजिट साइड पर आप इसी को क्या बनाओगे? बैलेंस बीडी अगले तारीख को, 1 फरवरी को। बैलेंस सीडी 1 फरवरी को क्या बन गया? बैलेंस बीडी 5,000। ये 31 जनवरी, नेक्स्ट डेट 1 फरवरी, बाय बैलेंस बीडी 70,000। अपोजिट साइड पे आ जाएगा 1 फरवरी टू बैलेंस बीडी 11,000। बताइए जी, क्लियर है? सर ऊपर बाय बैलेंस डीडी और नीचे बाय टू बैलेंस एफडी है। बीडी बीडी बी फॉर बॉय। सॉरी बीडी। ठीक है। क्या कह रहे हैं वंश? सर हमें नेक्स्ट डे वाला ये जो आपने लिखा नीचे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हमें लिखना है? हाँ जी सर, लिखना है। यहीं पर जाके ये खत्म होता है। ओके ये सर। ये मैंने पूरे लेजर्स आपके साथ डिस्कस किए। अच्छा, लेजर के बाद क्या होता है ना, मैंने आपको पूरा बताया। जर्नल हो गया, लेजर हो गया। लेजर के बाद हमें एक चीज बनानी होती है जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बेसिकली क्या है? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जिससे हमें ये पता लगता है कि हमने जो करा है वो सब ठीक है, एरिथमेटिकली यानी मैथमेटिकली कोई इसमें गलती तो नहीं है। सीरियल नंबर,
पर्टिकुलर्स डेबिट एंड क्रेडिट। इसमें बेसिकली हमें क्या करना है, कुछ खास नहीं करना। आपके जो जो अकाउंट थे, जैसे एक था कैश अकाउंट, फिर था आपका कैपिटल अकाउंट, कैश कैपिटल के बाद क्या था, परचेजेस, परचेज सेल, रेंट, सैलरी। कैश कैपिटल परचेजेस सेल्स रेंट और सैलरी, ये आपके आ गए। अब आपको इनको बैलेंस देखना है। जैसे कैश अकाउंट में कितना बैलेंस आ रहा है, कितना बैलेंस आ रहा है कैश अकाउंट में, CD 89। 89,000 किस साइड आ रहा है, क्रेडिट। आप लिख देंगे डेबिट में। कैपिटल में कितना बैलेंस आ रहा है, सर किस साइड, सर डेबिट की तरफ। तो हम लिख देंगे क्रेडिट में। कैश हो गया, कैपिटल हो गया। परचेजेस में कितना बैलेंस आ रहा है, 5000 आ रहा है। किस साइड आ रहा है, जल्दी बोलो। सर क्रेडिट की तरफ। तो मैं लिख दूंगा डेबिट में। अपोजिट चलते हैं हम, CD से, CD से अपोजिट चलते हैं। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में बैलेंस कितना आ रहा है, 70। किस साइड आ रहा है, डेबिट साइड आ रहा है। तो आप सेल्स में बैलेंस लिख दोगे क्रेडिट साइड। रेंट अकाउंट, डेबिट, रेंट अकाउंट बैलेंस आ रहा है क्रेडिट में 11,000, 11,000, तो हम डेबिट में डाल देंगे। इसी तरीके से सैलरी में बैलेंस आ रहा है क्रेडिट में 20, डेबिट में डाल देंगे। अब आप इनका दोनों का टोटल करो, दोनों का टोटल अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब अरिथमेटिकली यानी मैथमेटिकली कोई गलती नहीं है। बताइए जी। सर अभी जैसे हमारा पेपर भाई MCQ आपकी होगा तो आवाज बहुत धीरे आ रही है, थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ अपनी। सर अब आ रही है। अब आ रही है। तो मैं कह रहा था कि जैसे अब हमारा पेपर MCQ होगा टर्म 1 का, तो ये क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं उसमें। सर जरूरी नहीं है, जैसे ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस ऐसे नहीं आएगा। ट्रायल बैलेंस आपका इस तरीके से आएगा भाई, जो मैं भी आपको रूल्स लिखवाने वाला था, रूल्स फॉर ट्रायल बैलेंस। एज इट इज पूरा तो आएगा नहीं, इनमें से आता है। जैसे लेजर में से आ गया कि भाई लेजर अकाउंट है, तो लेजर अकाउंट, लेजर का जो फॉर्मेट होता है उसमें कितने कॉलम होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, उस तरीके से MCQ बनते हैं। तो ये तो बहुत वैसे MCQ हो गए, तो आसान वाले। सर ये CA फाउंडेशन का कोर्स बोला है, क्वेश्चन बताया मैंने आपको। ये अभी आसान है क्योंकि आपके सामने है, अगर आप वहां बैठ जाओगे तो दिक्कत हो जाती है कई बार बच्चे को, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करते हो विदाउट JF करते हो, तो बच्चा JF को गिनता ही नहीं है। जब मैं ट्रायल बैलेंस के रूल्स की बात करता हूं ना, डेबिट और क्रेडिट, ये फॉर्मेट था आपके पास। मैंने बताया आपको कौन कौन से अकाउंट होते हैं आपके, टोटल 5 हैं, लाइबिलिटी, इनकम,
कैपिटल, एसेट, एक्सपेंस, याद है ना? अब आपको इनका साइड बताओ नीचे, जैसे LIC, LIC की साइड क्या होती है? क्रेडिट, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, और एसेट और एक्सपेंस की साइड क्या होती है? डेबिट। यानी लाइबिलिटी में अगर कुछ भी इंक्रीज होगा, या सॉरी, लाइबिलिटी अगर दी हुई है तो क्रेडिट, इनकम है तो क्रेडिट, कैपिटल है तो क्रेडिट, एसेट का बैलेंस डेबिट में जाएगा, एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट में जाएगा। तो आपने उल्टा नहीं कर दिया? भाई बिल्कुल कर दिया उल्टा, यही चेक कर रहा था किस किस का ध्यान है क्लास में। वेरी गुड, मैंने सारा ही उल्टा कर दिया। मतलब रूल तो ठीक है, ये उल्टा हो गया। तो अब ये देखो, अब इसी रूल के अकॉर्डिंग आप चेक कर लेते हो। जैसे कैश क्या है आपका? एसेट। सर फिर वो डेबिट में जा रहा है। डेबिट में जा रहा है, कैपिटल क्रेडिट में जा रहा है, परचेजेस क्या होता है? एक्सपेंस, डेबिट में आ रहा है, सेल्स क्या होती है? इनकम, क्रेडिट में आ रही है, रेंट और सैलरी क्या है? एक्सपेंसेस, वो डेबिट में आ रहा है। ये चेक करने का तरीका है, ध्यान रखना। कई बार आपको ना, ये तो मैंने पूरा क्वेश्चन बनाकर दिया है, वो पूरा क्वेश्चन नहीं देता, मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा बाद में। आपको सिर्फ बैलेंसेस दिए होते हैं लास्ट में, कैश का, कैपिटल का, और आपको कहता है प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, तो आपको पता होना चाहिए क्या डेबिट में जाना है, क्या क्रेडिट में जाना है। बोलिए वंश। सर आपने अभी कुछ बोला, आपकी आवाज बहुत कम आई थी मेरे को। मैं कह रहा हूँ बोलिए, कोई डाउट है? नो सर, डाउट नहीं है। नहीं सर, नहीं है। इसको नोट कीजिए अब। ये वाला पेज आज का नहीं है, इसे मत नोट कर लेना, ये वाला पेज।
सर नेक्स्ट पेज दिखा दो। तो ये नहीं है। अच्छा वो रहा उस तरफ है। यही है भाई। नहीं वो उस तरफ है, मैं इस तरफ को देख रहा था।
हो गया क्या? नो सर। सर डन। अंगद आपका? हाँ जी सर। हो गया? हाँ मेरा पहले ही हो गया था, वो फिर वंश ने मना कर दिया था। अच्छा, तो ये भाई मेरी तरफ से था लेजर। अभी हालांकि इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो भी मुझे देखने पड़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको। सर ये थोड़ा ट्रायल बैलेंस नीचे कर दो, एक सेकंड। अच्छा, वो रह रहा है अभी? हाँ। हाँ वो रह गया था। सर हो गया। ठीक है जी, हो गया। तो अभी के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में इसका थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। इसमें एक दो तरह की एंट्रीज और होती हैं, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड। वो जनरल एंट्रीज नहीं होती जिनमें दो या तीन, दो डेबिट हो हाँ गए जी या सर, दो हाँ जी क्रेडिट हो हाँ गए। जी। उसको लेजर पोस्टिंग कैसे होगी वो देखूंगा नेक्स्ट क्लास में। अब कराऊंगा तो टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता है उसमें। बाकी ट्रायल बैलेंस भी ठीक है, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और देखेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा दोनों ही हमारे नेक्स्ट क्लास में। सर हाँ वंश? सर मेरा जो मैं अकाउंट्स का एग्जाम करता सर वो नेक्स्ट वीक है। तो मतलब नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक वाले मंडे में। सर मैंने आपको बोला था एक बार, मुझे ना एक बार व्हाट्सएप डाल दो डेट और क्या क्या आ रहा है, तो मैं उसका थोड़ा सा टेस्ट प्रिपेयर कर लूंगा ना, एमसीक्यू। ओके सर सर। ऑफलाइन कब होगी? भाई ऑफलाइन का जो भी है ना वो हितेश सर ही बता पाएंगे अच्छे से।
कब होगी। वैसे हमें पूरी उम्मीद है कि अगस्त में पहले 15 दिन में वो स्टार्ट हो जानी चाहिए, फर्स्ट 15 डेज में। हाँ जी सर, ठीक है, ठीक है जी, बाय सर। बाय बाय। थैंक यू सर। बाय थैंक यू बाय। सर।